नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में तेजी से बढ़ रहा दहेज प्रताड़ना का मामला, पीड़ित मुसर्रत को नहीं मिल रहा इंसाफ, प्रशासन ने दिखा मौन। इटावा में गौशाला का हाल दिखा बेहाल, निरीक्षण के दौरान गोवंश नहीं दिखे स्वस्थ, जिम्मेदार दिखे नजारत। और कोटा में नशा नियंत्रण और अपराध को लेकर कार्यवाही जारी, पुलिस की टीम शहर के हॉस्टल और लॉज में कर रही छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में ग्राम गुगोरा आता है। यहां 60 साल की वृद्धा आशा रानी की तालाब में फिसलने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त मृत आशा रानी शौच क्रिया के लिए गई थी, तभी पानी लेने के लिए तालाब में पहुंची तो पैर फिसल गया। इस हादसे में वृद्धा आशा रानी की मौत हो गई है। बता दें, गोताखोरों की मदद से वृद्धा को तालाब के बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम आशा रानी है। सुबह ट्रैक्टर के लिए गई तलैया में, पैर फिसल गए इसलिए तलैया में गिर गई, इसलिए उनकी डेथ हो गई। आप कौन हैं? उनके लड़के। क्या नाम है आपका? श्याम करण। कितने टाइम की घटना है? 7 बजे सुबह। आज सुबह ही? सर, ये जो मरीज आया था किस स्थिति में आया था, कहाँ का है सर? मरीज ये गोरा का था, लगभग 60 साल की महिला है और इसको लाया गया था तो मृत अवस्था में ही लाया गया था। जी जी। साथ में पुलिस भी लेके आई थी। पुलिस आई थी सर? हाँ, तो वो लोग बता रहे थे कहीं कोई तालाब वाला पानी था उसमें, शायद उसमें इसको रिकवर किया गया था। जी। यहाँ लाए थे तो मृत थी। ठीक सर, बस यही। हरदोई के बघोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोयलीपुरवा गांव में विगत दिनों खून से लथपथ शव आम के बाग से बरामद हुआ था। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की तलाश भी शुरू की थी। कई टीमों के द्वारा घटना की गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद बघोली पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। बता दें, ग्राम कोयलीपुरवा के रहने वाले रामू की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतक की पत्नी रानी ने पुराने मुकदमे की रंजिश के चलते मुकेश, धीरज और मुनीम पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि थानाध्यक्ष सोमपाल सिंह गंगवार अभियुक्तों को पकड़ने में सफल रहे हैं। अभियुक्त शंभू दयाल और लाला को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। क्या हुआ इसमें रामू नाम के व्यक्ति बाग में मरा पाया गया था। उसके बारे में ज्ञात हुआ है कि कुछ जादू टोना भी करता था। उसके 2 साथी थे, शंभू और लाला। उसमें से शंभू द्वारा उसको पकड़ लिया गया। उसने स्वीकार किया है कि वाद विवाद में और गुस्से में आकर के नशे में उसके द्वारा रामू की हत्या कर दी गई थी। इस समय शंभू और लाला दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। चंपारण के लौरिया प्रखंड में देउरुआ पंचायत है। यहां सरपंच अब्दुल्ला ने बताया कि ठंड के कारण गरीब और असहाय व्यक्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। सरपंच का कहना है कि शीतलहर और कोहरे के कारण फसल बर्बाद हुई है। इतना ही नहीं, शीतलहर सहित कोरोना की वजह से ग्रामीणों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में गरीब किसान परेशानी का सामना कर रहा है। चंपारण से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। सरपंच साहब ये बताइए कि ठंडी का प्रकोप ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके बारे में क्या कहना है? जी, ठंडी का प्रकोप तो बहुत जोर पर है। आजकल हम देख रहे हैं कि लगभग 7-8 डिग्री टेम्परेचर जो है, पारा काफ़ी लुढ़का हुआ है। पब्लिक लोग जो है काफ़ी अस्त व्यस्त हैं। खेती बाड़ी भी जो है लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है ये ठंडी। और ठंडक में जो है लोगों का आना जाना, काम करना, कहीं कार्यालय जाना या किसी तरह का, हम लोग भी सरपंच हैं तो कोई समस्या आता है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक के बीच में थोड़ा ठंडक की वजह से दूरी भी, अब कोरोना का बीमार है तो थोड़ा दूरी बना कर हम लोग रह रहे हैं। बहुत बढ़िया से अभी हम लोग अभी किसान का फसल बहुत बेदहाल हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना है? जी, किसानों का तो ये दुर्भाग्य है, ये प्राकृतिक देन है और किसान तो इसको झेलता है। ये उसका एक कह लीजिए कि प्राकृतिक जो किसानों को इस ठंडक का मार झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभी मसूरी जो है दलहन जिस पर बुरा असर है। गन्ना का भी जो कटाई हो चुका है उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसको अंकुरित होने में
जो है इस ठंडक की मार ने काफ़ी प्रभावित किया है। के नियुक्त हुए हैं जी और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जनता को हम जो है पहले भी सारे लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी समस्या है, कोई भी छोटी मोटी समस्या है, वो जो है आपस में मिल बैठ कर उस समस्या का हल करें। थाना से दूरी बना कर रखें, सारे मसले को थाना में न ले जाएं। इसलिए थाना पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है, थाने में भी बहुत सारे काम है बड़ा बाबू से लेके, तो ये छोटे मोटे झगड़े का निष्पादन जो है हम लोगों से मिल के कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग गांव के लोगों से बैठा कर, हम सरपंच हैं, हमसे कहिए कोई समस्या है, तो हम कर ही रहे हैं। बहुत सारे आपको डुमरा में मसला का हल किए, सीतापुर में किए, पंडापट्टी में किए, लगभग समझ लीजिए कि इलेक्शन जीतने के बाद जब हम सरपंच हुए तो लगभग 20 ऐसे मामलों का निष्पादन हमने किया, मिल बैठकर उसको जो है लोगों से आरजू मिन्नत करके उन लोगों का मसला का हल किया हूँ। लगभग 20 ऐसे मामले हैं जो कोई भी जाकर वहाँ देख सकता है, पूछ सकता है, और हमने लोगों से कहा है कि निर्भीक होकर हमसे मिलिए, आइए, कहीं किसी से ना एक पैसा देना है ना लेना है, कोई भी समस्या हो कहिए, हम उसका आपको हल करेंगे। बिहार में लूट, अपहरण, सरेआम गुंडागर्दी और दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करना आम है और प्रशासन भी गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर जिले के दामोदरपुर का है। यहाँ मुसरत परवीन की शादी 9 साल पहले साल 2013 में अपने प्रेमी नियाज अहमद से हुई थी। इसके बाद मुसरत के ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया। तभी ससुराल वालों ने दहेज में बाइक और नगद 4 लाख रुपयों की मांग कर दी। वहीं मुसरत के परिवार वालों के दहेज न देने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, पीड़िता के परिजनों ने जब कांटी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराना चाही तो वहां भी सुनवाई नहीं हुई। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर को भी मामला बताया गया, लेकिन अभी तक मुसरत को इंसाफ नहीं मिल सका है। मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। शादी कर लेने बुरी बात नहीं है, लेकिन परिवार को चलाना, परिवार खर्चा मांगेगा, बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए मांगेगा, कपड़ा लत्ता के लिए मांगेगा, भोजन के लिए मांगेगा, तो क्या उसका पिटाई किया जाएगा? बार बार दहेज मांगा जाएगा? और एक बार शादी ब्याह होता है, जो झूठा रीति रिवाज के कथना अनुसार सलामी रूप है, उसको हर बेटी वाला कुछ सलामी दे देता है, तो फिर दहेज तो बंद है। और दहेज के लिए वो कहे तो उसको तो कानूनी कार्रवाई करके जेल के अंदर बंद। यहाँ तक कि अभी तक कांटी थाना ने इस परिजनों का एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। जब भी वहाँ जाते हैं इनके माता पिता, बस फटकार मिलती है, भगा दिया जाता है, बोला जाता है कि उसे जेल भेज दिया गया है। जब थाना में एफआईआर हुआ ही नहीं तो जेल किस मुद्दा पर भेजा गया? सही बात है। अगर थाना में परवीन जो है मुसरत परवीन का अगर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ तो जेल कैसे के जा सकता है लड़का? किस आधार पर लड़का को जेल भेज देंगे? एफआईआर दर्ज होगा तब तो पकड़ेंगे और जेल भेजेंगे। ये तो अगर ये लोग नहीं ये सुनता है तो सरकार को सुनना चाहिए और थाना अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट में जाना चाहिए, और थाना अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, एसपी है, डीएसपी है, उनको भी ये बात को जानकारी होनी चाहिए कि थाना अध्यक्ष आपके काम सही से नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई बात अगर बोल रहे हैं तो इससे भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है ना, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है। जी, मुसरत परवीन के जो परिजन हैं हर जगह दौड़ धूप किए, यहाँ तक कि डीएसपी को भी, मुसरत परवीन के परिजनों ने डीएसपी साहब को भी भेजे थे बाई पोस्ट कि हमारी मदद की जाए, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हम जो डीएसपी मुजफ्फरपुर हैं वहाँ 2 डीएसपी हैं। अगर जो कांटी थाना में जो भी पढ़ते हैं और उनको बाई रजिस्ट्री अगर लड़की के माँ बाप भेजे हैं, उनको प्राप्त हो गया होगा तो उनको चाहिए था कि उस पर थाना अध्यक्ष से
पूछताछ कर कार्रवाई अपने स्तर से भी जांच कर और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चंपारण के रामनगर में गुप्त सूचना के आधार पर रामनगर वन विभाग ने छापेमारी की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में पुलिस ने जंगली लकड़ी के शक के आधार पर एक ट्रॉली से 35 गुल्ली बरामद की है। वनपाल अशोक कुमार के नेतृत्व में लकड़ी को नामजद किया गया है। बता दें, रुस्तम अंसारी को नामजद करते हुए कार्यवाही की गई है। चंपारण से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। लकड़ी तो छानबीन के पता चला, क्रम में पता चला है कैसा लकड़ी है, लेकिन मैं अशोक कुमार वनपाल वन परिषद पदाधिकारी रामनगर, सूचना प्राप्त हुआ कि अवैध लकड़ी ट्रैक्टर जा रहा है, शीशम इस पर लगा हुआ है, उसको हमने जब्त किया और उच्च पदाधिकारियों के आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। इसको जांच पड़ताल किया जा रहा है, आगे कार्रवाई किया जाएगा कि कैसा लकड़ी है, किस प्रजाति का लकड़ी है। शीशम का है प्रजाति की लकड़ी का। कहाँ से जब्त किया गया सर? ये अयोध्या नगर मोहन सिंह के दुकान के बगल के में जब्त किया गया। आपका शुभ नाम सर? मेरा अशोक कुमार नाम हुआ, वनपाल वन परिषद पदाधिकारी रामनगर। प्रतापगढ़ में मनरेगा में मजदूरी कम होने से कार्य करने के लिए मजदूर नहीं मिल पाते हैं। विकासखंड बेलखर नाथ चौपाई प्रधान नूतन के प्रतिनिधि ने हमारे संवाददाता अरविंद यादव से बात की तो प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि 204 रुपयों की मजदूरी के चलते कार्य करने के लिए मजदूर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए गांव में कार्य करवाने पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मनरेगा में जॉब कार्ड तो सभी के बने हुए हैं, लेकिन 204 रुपयों में कोई मजदूरी करने को तैयार नहीं है। मनरेगा मजदूरों से कार्य करवाने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रतापगढ़ से अरविंद यादव की रिपोर्ट। कम है सरकार को मजदूरी बढ़ाना भी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मजदूरी जो है बढ़ाना चाहिए। हर एक चीज़ जो है बढ़ा रहे हैं, मजदूरी पे विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। मजदूरी को 204 रुपये में लेबर मिलते नहीं हैं, काम करने को तैयार ही नहीं होते हैं। ये बताइए आपके यहाँ विद्यालय क्या स्थिति है? विद्यालय हमारे यहाँ ठीक है सर, बाउंड्री नहीं बनी है, इसी से थोड़ा लोग बाहरी लोग आते हैं, खिड़की दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो बाउंड्री मैंने लिया हूँ बनवाने के लिए मनरेगा से, और स्वीकृति मिल गई है। बाउंड्री का काम जल्दी शुरू होगा। स्कूल का सार्वजनिक शौचालय क्या स्थिति है? सार्वजनिक शौचालय सर जो है अभी थोड़ा उसमें दरवाजे में वो कुंडा नहीं लगा है। ये बताइए काम पूरा दिखा दिया है कि नहीं उसको? नहीं, अभी काम पूरा नहीं है सर उसमें। लेकिन दिखाया गया है कि नहीं शासन द्वारा? शासन द्वारा भी नहीं दिखाया गया। समिति से एक आदमी रखना था, उसकी नियुक्ति हुई? नियुक्ति उसकी अभी वही जो है शौचालय अधूरा है, इसलिए नियुक्ति नहीं हो पाई है। और नियुक्ति जो है कमलेश कुमारी जो है का नियुक्ति जो है हम लोग बैठक करके उनका जो है कर दिए हैं नियुक्ति। आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है? आंगनबाड़ी बना है सर, लेकिन अभी उसमें दरवाजा नहीं लगा है, खिड़की नहीं लगा है। अरावली जिले के ब्यात तालुका के अलवा गांव के पास जहरीले रासायनिक डंपिंग साइट के निर्माण को लेकर लोगों में हिंसक विरोध देखा गया है। बता दें, जहरीले रसायनों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को समझाया गया कि जहरीले रसायन से वात्रक नदी प्रदूषित हो जाएगी और नई बीमारियों की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में जहरीले रासायनिक डंपिंग पक्ष के विरोध में अरावली जिले के ब्यात तालुका के गांवों के साथ साथ धनसुरा तालुका के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इसके चलते ग्रामीणों ने जहरीले रसायन हटाओ, वट्रक नदी बचाओ जैसे नारे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है के उद्घोष के बल पर योगी सरकार अस्तित्व में आई थी। गाय हमारी माता है, इन पर किसी प्रकार का जुर्म नहीं होने देंगे, ऐसी बात वर्तमान सरकार करती आ रही है। इसके लिए योगी सरकार द्वारा पानी की तरह पैसा भी बहाया जा रहा है, लेकिन सरकारी देखभाल में गौमाता काल के गाल में समा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस जवाब को जानने और गौशाला का हाल देखने के लिए इटावा तहसील के ब्लॉक खुनियाओं में गौशाला का निरीक्षण किया गया। देखने में आया कि गौवंश स्वस्थ नहीं है। गौ माताएं खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए पाई गई है। इटावा से तुंगनाथ त्रिपाठी के साथ कृष्णानंद शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधान जी, एक मृत गाय हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। क्या इस अभी बैठ गई होगी जी? अच्छा, अभी जिंदा है। हाँ। जरा सामने आएंगे, आप फ्रंट पे आएंगे, बाड़ी के पास आइए।
या जी प्रधान जी, यह अव्यवस्था ऐसी क्या आई, क्या रोग इसे हुआ? कोई रोग नहीं हुआ इसको जी। अच्छा, अभी यह जिंदा है? ठीक है। यह देखिए, इसमें खड़ी होने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि अपने बल पर खड़ी हो सके। यह देखिए, पूरा दोबारा प्रयास कर रहे हैं हमारे प्रधान जी इसको उठाने का, किंतु यह उठ नहीं रही है। देखते हैं यह किन परिस्थितियों में इन गौवंशों को, प्रधान जी ध्यान दें, किन परिस्थितियों में इन गौवंशों को बाहर खुले आसमान के नीचे रखना पड़ा। क्या कारण? आसमान के नीचे नहीं है, अभी अंदर जाके देखिए सफाई हो रही है। सफाई हो रही है, आपको दिखाते हैं। एक सेकंड, आप नाराज नहीं हो, नाराज नहीं हो। झारखंड के गोड्डा में नशा नियंत्रण और अपराध को रोकने के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। गोड्डा नगर थाना अंतर्गत शहर के हॉस्टल और लॉज में सिगरेट, गुटखा, गांजा, शराब पीना, गुटबाजी करना ऐसे अपराध को नियंत्रण करने के लिए थाना नगर पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में गोड्डा नहर चौक और हटिया चौक सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। साथ ही छापेमारी के दौरान हॉस्टल और लॉज के विद्यार्थियों से नशा और गुटबाजी को लेकर पूछताछ की। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर में भगवा रक्षा परिषद के प्रथम स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भगवा रक्षा परिषद के संस्थापक अजित अरविंद पांडे ने लगभग 10 सफाई कर्मियों और 10 स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। वहीं संस्थापक अजित अरविंद पांडे ने सभी हिंदू योद्धाओं को जल्द ही सशक्त होकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर जिले से आवाज बुलंद करने को कहा है। इस अवसर पर कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। जौनपुर से लक्ष्मीकांत की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।